हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनोज कुमार भास्कर नॉलेज कैरियर एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, नॉलेज कैरियर एकेडमी पे जो इतिहास के टॉपिक चल रहे थे, जो वर्षवार और डेट वाइज पढ़ाया जा रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी हम लोग जो युद्ध हुए हैं, बहुत पॉपुलर युद्ध हुए हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बारे में आधुनिक काल में लड़े गए युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। युद्ध का नाम, वर्ष और किस किस के बीच में युद्ध हुआ था, किसने जीता था। तो टॉपिक को दोस्तों शुरू करते हैं बहुत ही शॉर्ट में और रिवीजन के तौर पे देखते हैं। आधुनिक काल में लड़े गए प्रमुख युद्ध देखते हैं दोस्तों। ये युद्ध का नाम है, वर्ष है, विरोधी शक्तियाँ, कौन जीता था। देखिए, पहला प्रथम कर्नाटक युद्ध 1744 से 1748, अंग्रेज बनाम फ्रांसीसी, जीते कौन? फ्रांसीसी। अगला, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1769 से 1772, हैदर अली बनाम अंग्रेज, इसमें मद्रास की संधि के द्वारा ये युद्ध खत्म हुआ। ये अनिर्णित था, या कहे कि हैदर अली इसमें बढ़त में था। अगला देखें, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसे पोर्ट नोवा का युद्ध भी कहते हैं, ये 1780 से 1784, अंग्रेज और हैदर अली। इसमें 1782 में हैदर अली की डेथ हो गई थी। उसके बाद में उसका लड़का टिपू सुल्तान 2 साल तक युद्ध को खींचता रहा। ये मैंगलोर संधि के बाद में समापन हुआ इस युद्ध में। इसमें अंग्रेज जीते थे, आंशिक रूप से जीते नहीं थे, लेकिन अब अंग्रेज थोड़ी सी बढ़त में थे। फिर भी इस मैंगलोर की संधि करके इस युद्ध को ख़त्म किया गया। आगे देखें, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792, अंग्रेज बनाम टीपू, श्रीरंगपट्टनम संधि के द्वारा इस युद्ध को समाप्त किया गया, जिसमें टीपू के बहुत सारे राज्यों को अंग्रेजों ने विलय कर लिया अपने में शर्त के अनुसार। और इसमें जीता किसने? तो विजय भी उन्हीं अंग्रेज की हुई। आगे देखें, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1798 से 1799, अंग्रेज बनाम टीपू, इसमें अंग्रेज विजित हुए। इसमें टीपू सुल्तान की हत्या कर दी गई, या वीरगति को प्राप्त हुए लड़ते हुए अंग्रेजों से, ऐसा कहा जा सकता है। दोस्तों आगे देखें, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782, वारेन हेस्टिंग्स उस समय गवर्नर जनरल थे भारत के, वर्सेस फडणवीस मराठा, इनके बीच में हुआ था, जो अनिर्णित था। आगे देखें, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805, वेल्जली और मराठों के बीच में हुआ था, अंग्रेज इसमें जीते थे। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1819, लॉर्ड हेस्टिंग्स और बनाम मराठे, इसमें अंग्रेज जीते थे। अगला देखें, प्रथम अफगान युद्ध 1839 से 1842, ऑकलैंड वर्सेस अफगान के बीच में हुआ था। ऑकलैंड उस समय गवर्नर जनरल था भारत का, अंग्रेज जीते थे इसमें। द्वितीय अफगान युद्ध 1878 से 1880, लिटन वर्सेस लिटन का कार्यकाल जो भारत गवर्नर का था, वो 1876 से 1880 था। इसी के बीच में युद्ध लड़ा गया था। ये पूछ लेता है कि लिटन के समय में होने वाला युद्ध कौन सा था, तो ये यही। तो द्वितीय अफगान युद्ध है 1878 से 1880, लिटन वर्सेस अफगान, इसमें अंग्रेज जीते थे। तृतीय अफगान युद्ध 1919, इस समय चेम्सफोर्ड बनाम अफगान, अंग्रेज जीते थे। प्रथम बर्मा युद्ध 1824 से 1826, यमहर्स्ट बनाम बर्मा, यमहर्स्ट जो थे उस समय यहाँ के गवर्नर जनरल थे भारत के, बनाम बर्मा की सेना, अंग्रेज जीते इसमें। द्वितीय बर्मा युद्ध 1852, डलहौजी बनाम बर्मी सेना, अंग्रेज जीते थे इसमें। डलहौजी का कार्यकाल आपको पता होगा 1848 से लेकर 1856। दोस्तों, अगर आधुनिक इतिहास के बारे में अच्छी पकड़ रखनी है, हर चीज़ जिससे लिंक करना है, तो गवर्नर जनरल जितने भी हैं 1773 से लेके 1948 तक, उनके कार्यकाल में हुए कार्यों को आपको पढ़ना होगा, ध्यान से पढ़ना होगा, एक एक चीज़ें रटनी होंगी, तब आप कुछ कर पाएंगे आधुनिक भारत में। और दूसरा, जो आपके राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, इन दोनों को बहुत ही अच्छे से पढ़ना होगा, तो आपका आधुनिक भारत के टॉपिक पे पकड़ अच्छी तरीके से हो पाएगा। तो ये डलहौजी बनाम बर्मी सेना, अंग्रेज इसमें जीते थे। अगला, तृतीय बर्मा युद्ध 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। डफरिन बनाम, उस समय डफरिन था, डफरिन बनाम वर्मी सेना, अंग्रेज जीते थे।
तो ये भी देखिए डफरिन के समय में युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट था बर्मा वाला। प्रथम सिख युद्ध 1845 से 1846। हार्डिंग का कार्यकाल बताइए। हार्डिंग का कार्यकाल 46 तक था, 42 से 46, 43 से 46 या 42 से 46 ऐसे था। हार्डिंग बनाम सिख, अंग्रेज जीते थे। द्वितीय सिख युद्ध 1848 से 1849। डलहौजी का कार्यकाल था 48 से 56 और सिख के बीच, अंग्रेज जीते थे इसमें। अब आगे देखते हैं दोस्तों। युद्ध का नाम, वर्ष, विरोधी शक्ति या किस किस के बीच में हुआ था, कौन जीता था। देखें दोस्तों, प्रथम पानीपत का युद्ध 1526, बाबर बनाम इब्राहिम लोदी, बाबर जीता। द्वितीय पानीपत, इसमें हमने क्रोनोलॉजी में लगा दिया है कि कोई अगर युद्ध है तो वो एक पास में रहे ताकि कन्फ्यूजन ना हो, पढ़ने में आराम से याद हो सके, इसलिए हमने सारी युद्ध को एक पास में रख दिया था। किताबों में दे रखा है लेकिन वो इधर उधर दे रखा है, हमने इसलिए एक सीक्वेंस में रखा ताकि आराम से याद हो सके। आगे देखें, द्वितीय पानीपत युद्ध 1556, अकबर बनाम हेमू, जिसे विक्रमादित्य भी कहते हैं, इसमें अकबर जीता था। तृतीय पानीपत का युद्ध 1761, अहमद शाह अब्दाली बनाम मराठा, अहमद शाह अब्दाली जीता था। प्लासी का युद्ध 1757, अंग्रेज बनाम सिराजुद्दौला, अंग्रेज जीते थे इसमें। बक्सर का युद्ध 1764, अंग्रेज बनाम मीर कासिम शुजाउद्दौला शाह आलम द्वितीय, अंग्रेज जीते थे। इसी के बाद में इलाहाबाद की संधि हुई थी। ये 12 या 16 अगस्त 1765 में हुई थी। आगे देखें, सिंदखेड़ा का युद्ध 1757, बालाजी बाजीराव बनाम निजाम, बालाजी जीते थे। उदगीर का युद्ध 1760, बालाजी बाजीराव बनाम निजाम, बालाजी बाजीराव जीते थे। सेंथ थीम का युद्ध 1748, कर्नाटक नवाब अनवरुद्दीन बनाम फ्रांसीसी जीते थे इसमें। वंडीवास का युद्ध 1760, अंग्रेज बनाम फ्रांसीसी, तो अंग्रेज जीते इसमें। गिरिया का युद्ध 1740, सरफराज खां बनाम अलीवर्दी खां, तो अलीवर्दी खां जीता था। बदरा का युद्ध 1769, अंग्रेज बनाम डच, इसमें अंग्रेज जीते। नेपाल युद्ध 1814 से 1816, लॉर्ड हेस्टिंग बनाम गोखले, अंग्रेज जीते थे। आगे देखिए, पिडारी युद्ध 1817 से 1818, कर्नल स्लीमैन बनाम पंडारी लुटेरे, अंग्रेज जीते, इसमें स्लीमैन ने लुटेरों का सफाया कर दिया था। अगला किरकी युद्ध 1817, अंग्रेज बनाम पेशवा बाजीराव द्वितीय, अंग्रेज जीते। सीताबड़ी का युद्ध 1817, अंग्रेज बनाम भोसले अप्पा जी, अंग्रेज जीते इसमें। तो दोस्तों ये था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इधर का इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन वो पानीपत का युद्ध हो गया, तराइन का युद्ध हो गया, और आपका बक्सर का युद्ध हो गया, प्लासी का युद्ध हो गया, आंग्ल सिख युद्ध हो गया, आंग्ल मैसूर युद्ध हो गया, आंग्ल मराठा युद्ध हो गया, आंग्ल बर्मा युद्ध हो गया, आंग्ल अफगान युद्ध हो गया। कितना इंपॉर्टेंट हर बार क्वेश्चन देता है इसका, क्रोनोलॉजी में देता है, इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आते हैं। दोस्तों ऐसे पढ़ते रहिए, और एग्ज़ाम 2-3 दिन और बचा है, रिवीजन के लिए हमने शॉर्ट वीडियो बनाया है। और दोस्तों अगर कंटेंट आपको चैनल का अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और अपना प्यार बनाए रखें। मोटिवेशन की ज़रूरत होती है हर एक टॉपिक में। अगर मोटिवेशन से पढ़ाया जाए तो बहुत अच्छे तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो आपका भी मोटिवेशन की ज़रूरत है हमें भी। तो दोस्तों मोटिवेशन के लिए आप लोग लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि चैनल और प्रमोट होकर अधिक लोगों तक पहुँचे जिन्हें इनकी ज़रूरत है। धन्यवाद दोस्तों।